हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के बारे में, विशेष तौर से उन जातकों के बारे में जो अपनी लाइफ में बहुत कामयाब बनना चाहते हैं, बहुत ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं या प्रशासनिक सेवा में उस पदाधिकारी बन करके देश की सेवा करना चाहते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स का सपना होता है कि उनके बच्चे प्रशासनिक सेवा में उच्च अधिकारी बने। उसके लिए बच्चे यूपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी में जुट जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से योग हैं जो बच्चे और उनके पेरेंट्स के सपने को साकार करने में मदद कर सकते हैं। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि जन्म कुंडली में वो कौन कौन से ग्रह और भाव होते हैं जिनके युति से, जिनके संबंध से जन्म कुंडली में आईएएस यानी प्रशासनिक अधिकारी बनने के योग बनते हैं। जन्म कुंडली में मुख्य रूप से 5 ग्रहों का मजबूत होना यानी बली होना अनिवार्य है, जो प्रशासनिक सेवा में जाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वो 5 ग्रह हैं: सूर्य, चंद्रमा, गुरु, बुध और शनि। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य जन्म कुंडली में हमारी आत्मा है। सूर्य केंद्र का कारक है, सूर्य सरकार का कारक है, सूर्य सरकारी नौकरी का कारक है। साथ ही साथ सूर्य सरकार के साथ संबंध रखकर कार्य करने वाला ग्रह है। और इसके अलावा सूर्य जन्म कुंडली में हमारा आत्मविश्वास, हमारा आत्मसम्मान, हमारा आत्म स्वाभिमान है। इसलिए जातक की जन्म कुंडली में सबसे पहले यह देखना अनिवार्य है कि सूर्य किस भाव का स्वामी है, वो किस स्थिति में जातक की जन्म कुंडली में किस भाव में बैठा है। सूर्य के बाद जातक की जन्म कुंडली में चंद्रमा का बली होना अति आवश्यक है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है। अगर चंद्रमा जन्म कुंडली में कमजोर है, पाप दृष्टि में है, 6, 8, 12 भाव में है, या उस पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि है, या वो किसी पाप ग्रह के साथ में युति कर करके बैठा है, तो ऐसा चंद्रमा शुभ नहीं माना जाता। और इस तरह का अशुभ चंद्रमा जातक को शुभ फल नहीं देगा। शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर के किस पक्ष की सप्तमी तक का चंद्रमा शुभ माना जाता है। यदि चंद्रमा शुभ होगा और बली होगा तो इससे जातक का मन स्टडी में अच्छी तरह से लगेगा, और अगर कमजोर होगा तो जातक का मन स्टडी में नहीं लग पाएगा और वो अपने टारगेट को अचीव करने में असमर्थ रहेगा। जातक की जन्म कुंडली में सूर्य और चंद्रमा के साथ साथ गुरु का भी बली और मजबूत स्थिति में होना अति आवश्यक है, क्योंकि गुरु साक्षात ज्ञान है। गुरु की स्थिति अगर कुंडली में अच्छी है, वो कारक के रूप में शुभ है, तो गुरु एक ऐसा प्लानेट है जो समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा के कारक ग्रह माने जाते हैं। और एक विशेष बात और है गुरु के बारे में कि गुरु जिस भाव में अकेले बैठे होते हैं उस भाव की हानि करते हैं, लेकिन गुरु की 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि जिन जिन भावों पर पड़ती है, गुरु उन भावों की वृद्धि करते हैं। तो गुरु का हमारी कुंडली में अच्छी स्थिति में होना अति आवश्यक है। अगर गुरु जातक की कुंडली में बलवान है तो वो इस योग को फलीभूत करने में बहुत मदद कर सकते। बुध बुद्धिमत्ता के कारक ग्रह होते हैं। जातक की जन्म कुंडली में बुध स्थिरता के कारक ग्रह होते हैं। यदि कुंडली में बुध एक अच्छी स्थिति में है यानी बल स्थिति में है, तो बलवान स्थिति में जो बुध जातक की जन्म कुंडली में स्थित है, ऐसा बुध उस जातक की तार्किक क्षमता को पावरफुल बनाने वाले होते हैं। उसके याद करने की जो शक्ति है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करने वाले होते हैं। उसकी वाणी बहुत मधुर होती है, उसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है, और उसकी लर्निंग पावर के साथ साथ में जितने भी बुद्धि से संबंधित और एस्पेक्ट हैं वो भी बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं, क्योंकि ये सारे इसकी इंटरव्यू में बहुत काम आने वाले होते हैं। अब बात करते हैं 5 ग्रहों में से अंतिम ग्रह शनि की। शनि धैर्य के कारक है और ये कर्म फल दाता भी है। शनि मेहनत करवाने वाले प्लानेट है। अगर जातक की जन्म कुंडली में शनि अपनी उच्च राशि पर है, कारक के रूप में शुभ है, या किसी भी अन्य शुभ ग्रह से इनका दृष्टि संबंध है, तो ऐसी स्थिति में जो शनि है वो जातक को एक अच्छा फल देने वाले ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि
अगर कुंडली में शनि अच्छे होंगे, यानी नीच राशि पर नहीं होंगे, अस्त नहीं होंगे, पाप ग्रह से, किसी अन्य पाप ग्रह से पीड़ित नहीं होंगे, तो ये मेहनत करवाने वाले ग्रह होंगे और अपने टारगेट को पूरा करने के लिए मेहनत का करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य माना जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे, अभी तक हमने डिस्कस किया 5 ग्रह के बारे में कि प्रशासनिक सेवा में जाने के लिए वो कौन कौन से 5 ग्रह हैं जिनका हमारी कुंडली में मजबूत व बली होना आवश्यक है। अब बात करेंगे भाव की, यानी कुंडली में 12 भाव होते हैं और 12 भाव में से वो कौन कौन से भाव हैं जिन भाव का बली होना अति आवश्यक है। तो 12 भाव में, जातक की जन्म कुंडली के 12 भाव में सबसे पहले लगन यानी फर्स्ट हाउस का अच्छा होना अति आवश्यक है, क्योंकि जो फर्स्ट हाउस होता है हमारी कुंडली में, जो फर्स्ट हाउस होता है वो हम खुद हैं, उसमें हमारा व्यक्तित्व, हमारा आचरण, हमारी लाइफ स्टाइल, हमारे सोचने का तरीका, एवरीथिंग उसमें आता है। लगन के अलावा जो प्रशासनिक सेवा में जाने के लिए महत्वपूर्ण भाव है वो भाव होते हैं पंचम भाव, छठा भाव, सातवां भाव, नौवां भाव और 10वां भाव। पंचम भाव यानी विद्या का घर। पंचम भाव को बुद्धि या विद्या का भाव माना जाता है। यदि इस भाव में सूर्य, बुध या गुरु कारक के रूप में शुभ या केंद्रित होकर के अपनी बली अवस्था में विराजमान हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो प्रशासनिक सेवा के बहुत अच्छे और मजबूत योग बनाते हैं। उसके बाद बात करते हैं छठे भाव की। छठा भाव जातक की कुंडली में प्रशासनिक नौकरी, प्रतियोगिता का भाव माना जाता है, इसलिए छठे भाव का भी कुंडली में मजबूत होना बहुत आवश्यक है। सातवां भाव रोजगार का भाव होता है और नौवां भाव जातक की जन्म कुंडली में उसके भाग्य का भाव होता है। साथ ही साथ जो नौवां भाव है वो उच्च शिक्षा का भाव भी है, नौवें भाव से उच्च शिक्षा का भी विचार किया जाता है। 10वां भाव जातक की कुंडली में सरकारी नौकरी का भाव है, उसके कर्म का भाव है। यदि पंचम भाव, छठा भाव, सातवां भाव, नौवां भाव और 10वां भाव, इन भावों में सूर्य, बुध, गुरु अब बली होकर के, केंद्र के स्वामी होकर के अपनी उच्च राशि पर विराजमान हो जाए, या इन भावों से सूर्य, बुध, गुरु का दृष्टि संबंध बनता है, या वो अच्छी अवस्था में इन भावों में से किसी भाव में युति करके या दृष्टि संबंध के साथ में बैठे होते हैं, तो जातक की कुंडली में प्रशासनिक अधिकारी बनने के योग बनते हैं। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर एक विशेष बात और बताना चाहूँगी कि मैंने इस वीडियो में 5 ग्रहों का आपके साथ में डिस्कशन किया, जो कि यहाँ का सूर्य, चंद्रमा, गुरु, बुध और शनि। इन ग्रहों के साथ साथ मुख्य रूप से अगर अकेला सूर्य शुभ होकर के 10वें भाव में बैठा है, तो ऐसा जातक जिसकी कुंडली में शुभ सूर्य, यानी शुभ सूर्य वो त्रिकोण का स्वामी होकर के अगर 10वें भाव में बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति राजा या राजा तुल्य यानी राजा के समान व्यक्ति माना जाता है। उसको गवर्नमेंट का पूरा फेवर होता है, वो एक उच्च पदाधिकारी होता है। वीडियो के अंत में मैं एक विशेष बात कहना चाहूँगी कि एस्ट्रोलॉजी हमारी समस्याओं का समाधान कर सकती है, हमारा मार्गदर्शन कर सकती है, हमारे भविष्य में जो हमारे लिए कैरियर से रिलेटेड जो संभावनाएं हैं उनके बारे में बता सकती है, लेकिन अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मेहनत हमें करनी है। इसलिए गाइडलाइन के साथ साथ में एस्ट्रोलॉजी की संभावनाओं के साथ साथ में हमारा मेहनत करना भी बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, क्योंकि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। नमस्कार।